नमस्कार, मैं ऋषु कुमार आप सभी का जनरल साइंस सीरीज के मॉक टेस्ट सेट नंबर 9 में स्वागत करता हूं। ये मॉक टेस्ट आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी वालों के लिए है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये मॉक टेस्ट। और इसके पहले हमने 8 मॉक टेस्ट करा चुके हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया है विथ एक्सप्लेनेशन, पूरे डिटेल में एक्सप्लेन करके। तो आप लोग उसे ज़रूर देखें। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग देख लें, फिर इस क्लास को अटेंड करें। ये सारे क्लास बहुत ही उपयोगी हैं आप सभी के अंतिम दिनों के लिए। अब बहुत कम ही दिन बचा है, तो आप लोग ज़रूर ही अच्छे से देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी के पास पहुँच सके। और इस क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। वहीं पर इस क्लास का पीडीएफ आपको मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकिरणों के तरंग दैर्ध्य का सही अनुक्रम है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस? ऑप्शंस है, ऑप्शंस डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहला ऑप्शन है यूवी ग्रीन आईआर हार्ड एक्सरेज। सेकेंड ऑप्शन आईआर ग्रीन यूवी हार्ड एक्सरेज। थर्ड वन यूवी हार्ड एक्सरेज आईआर ग्रीन। और लास्ट है आईआर हार्ड एक्सरेज ग्रीन यूवी। इसका सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, आईआर ग्रीन यूवी फिर हार्ड एक्सरेज। और इस इक्वेशन का वेवलेंथ है वो इस प्रकार है, यूवी का है जो वो 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। आईआर 1 म्यूमीटर टू 100 म्यूमीटर। ग्रीन का जो है 500 नैनोमीटर से 600 नैनोमीटर। और हार्ड एक्सरेज का जो है वो 10 टू द पावर -12 मीटर टू 100 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। इस तरीके से बी ऑप्शन सही उत्तर होगा इसका। और इक्वेशन किस तरीके से है, इक्वेशन देख लेते हैं। ऊपर के रेडिएशन के वेवलेंथ रेंज को एक बार देख लेते हैं। यूवी का है 10 नैनोमीटर 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। आईआर का 1 म्यूमीटर टू 100 म्यूमीटर। ग्रीन का क्या है 500 नैनोमीटर टू 600 नैनोमीटर। और हार्ड एक्सरेज का ये है 10 टू द पावर -12 मीटर टू 100 इंटू 10 टू द पावर -12 मीटर। ये समझने के लिए बस था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति का विद्युत मान बराबर होता है। द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। ऑप्शन है 736 वाट, 746 वाट, 748 वाट या फिर 756 वाट। सही उत्तर होगा इसका 746 वाट, 746 वाट। ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में 746 वाट होता है 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू। और पावर का दूसरा यूनिट क्या होता है, मेट्रिक हॉर्स पावर, जो 4500 किलो 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट होता है। किलोग्राम मीटर पर मिनट या फिर 0.9863 हॉर्स पावर बोल सकते हैं इसको। 4500 किलोग्राम जो ऊपर बताएं 4500 किलोग्राम मीटर पर मिनट, इसको
.9863 हॉर्स पावर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्नाशय का प्रमुख हिस्सा है, मेजर पार्ट ऑफ पैंक्रियाज इज। ऑप्शंस हैं डक्टेटेड, द्रव्य भरा हुआ, फ्लूइड फिल्ड, डक्टलेस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा डक्टेटेड। पैंक्रियाज एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मेन पैंक्रियाटिक डक्ट से ये जुड़ा होता है, जो कि हमारे सारे ऑर्गन्स टेल टू हेड सारे ऑर्गन्स को ये कवर करता है। और जो गाल ब्लाडर्स का बाइल डक्ट होता है वो पैंक्रियाज के हेड के टॉप के ऊपर रहता है, जो कि पूरे पैंक्रियाटिक डक्ट को कनेक्ट करता है। मेन पैंक्रियाटिक डक्ट जो होता है उसको कनेक्ट करता है, और जो ज्वाइंट डक्ट बनता है वो कहाँ पे एग्जिट होता है, पैंक्रियाज के हेड पे, जो कि ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस का प्रमुख घटक है, मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस इज। ऑप्शन है ब्यूटेन, मीथेन, इथेन या फिर हाइड्रोजन। सही उत्तर होगा मीथेन। और मीथेन को CH4 लिखते हैं। बायोगैस किससे बनता है, CH4 मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से, CH4 और CO2 से, और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और मॉइस्चर और सेलोक्सेन ये सब होते हैं। इन सब मिलकर बायोगैस बनाता है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करते हुए इसके उत्तरी ध्रुव वाले बार चुंबक के लिए तटस्थ बिंदुओं की संख्या कितनी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स फॉर ए बार मैग्नेट विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ऑप्शन है 0, 1, 2 या फिर अनंत। सही उत्तर होगा 2। दो क्षेत्र चुंबक के दोनों किनारों पर एक दूसरे की दिशा के विपरीत होते हैं, और जो अक्षीय रेखा यानी कि एक्सियल लाइन पर तटस्थ अंक प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा की घटना क्या है जैसे यह क्षितिज के निकट पहुंचता है आकार में बड़ा दिखाई देता है। व्हाट इज द फिनोमिना ऑफ द मून टू अपीयर बिगर इन साइज एज इट अप्रोचेज द होराइजन कॉल्ड। ऑप्शंस है प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन, प्रकाश का विचलन, प्रकाश का बिखराव या फिर पानी के वाष्प द्वारा प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब। सही उत्तर होगा इसका प्रकाश का वायुमंडलीय अपरिवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मून इल्यूजन क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, जिसके कारण चंद्रमा क्षितिज के पास बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि यह आकाश में ऊपर होता है। और यह प्राचीन काल से जाना जाता है, और बहुत सारे संस्कृतियों में ये बताया भी गया है, और इस इल्यूजन के ऊपर अभी भी बहस होता है। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को मथ लिया जाता है तो क्रीम उसके कारण अलग हो जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हेन मिल्क इज चर्न्ड द क्रीम इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ड्यू टू द। ऑप्शन है कोहेसिव फोर्स यानी कि एकजुट बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल। सही उत्तर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल। ये जब मिल्क को चर्न किया जाता है तो क्रीम सेपरेट हो जाता है, क्योंकि उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्रीम सेपरेट हो जाता है मिल्क से। अगला क्वेश्चन है, प्रमस्तिष्कीय आवरण के भाग को ध्यान में रखते हुए भाग जो स्पीच की गति और मांसपेशियों के कंकाल को नियंत्रित करने में शामिल है उसे कहा जाता है। बताना है क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं ओसिसिपिटल भाग, टेम्पोरल भाग, पैराइटल भाग, पैराइसल भाग यानी कि पार्श्विका भाग, या फिर ललाट भाग। सही उत्तर होगा ललाट भाग, फ्रंटल लोब, उसे फ्रंटल लोब बोला जाता है।
पार्श्विक लोब से जुड़ा मुख्य संवेदना सोमाटोसेंसन है, जिसका अर्थ है शरीर से जुड़ी समान संवेदनाएं। और केंद्रीय सल्सस के पूर्व काल में ललाट लोब होता है, जो मुख्य रूप से मोटर कार्यों से जुड़ा होता है। और प्रीसेंट्रल गाइरस प्राथमिक मोटर कॉर्टेक्स होता है। प्रीसेंट्रल गाइरस इज प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास सबसे कम भेदने वाली शक्ति है? विच ऑफ द फॉलोइंग है द लिस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? ऑप्शंस हैं अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें या फिर सभी में समान भेदने शक्ति होती है। इसका सही उत्तर होगा अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा रेडिएशन कम से कम पेनेट्रेटिंग होता है और इसे कागज़ या मानव हाथ की सीट द्वारा रोका या अवशोषित किया जा सकता है। लेकिन वही बीटा रेडिएशन जो होता है वो हवा और कागज़ को भेद सकता है। और उससे भी ऊपर कौन सा होता है? गामा रेडिएशन, जो कि बहुत ज़्यादा पेनेट्रेटिंग होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में शरीर के निश्चित भागों में झिल्ली में संलग्न न्यूरॉन्स द्वारा गठित समूह को कहा जाता है। इन ह्यूमन बॉडी ग्रुप फॉर्म्ड बाय न्यूरॉन्स इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन एट सर्टेन बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है बेनिग्न, मैलिग्न, गैंग्लियन या फिर न्यूरोग्लियल। इसका सही उत्तर होगा गैंग्लियन। गैंग्लियन सिस्ट एक संयुक्त के ऊपर ट्यूमर या सूजन है, मसल्स को हड्डी से जोड़ता है, उसको कवर करता है और यह तरल पुट्टी की थैली जैसा दिखता है। पुट्टी के अंदर यानी कि सिस्ट के अंदर एक मोटी चिपचिपा स्पष्ट रंगहीन जेलीली सामग्री है और आकार के आधार पर जो सिस्ट है ये स्पंजी या फिर फर्म दिखता है। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी और कपाल तंत्रिकाओं को ध्यान में रखते हुए पाथवे जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से प्रभावकों के आवेगों को वर्गीकृत करता है। कंसिडरिंग स्पाइनल एंड cranial nerves, pathways which conduct impulses to effectors from central nervous system is classified as। ऑप्शंस हैं पैरिटल पाथवेज यानी कि पार्श्विका पाथवे, संवेदी पाथवे, मोटर पाथवे या फिर टेम्पोरल पाथवे। सही उत्तर होगा मोटर पाथवे। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमारा जो तंत्रिका तंत्र है शरीर में 3 प्रमुख कार्य करता है। उन कोशिकाओं को साइटों से जानकारी प्राप्त करता है जहां विशेष रसायन कोशिका की गतिविधि को बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में स्थित है। इन न्यूरॉन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन। ऑप्शंस है पेपिलरी ग्लैंड यानी कि पेपिलरी ग्रंथियाँ, सेल बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम या फिर नर्व इम्पल्स। सही उत्तर होगा सेल बॉडी। न्यूरॉन्स बाकी के सेल्स यानी कि कोशिकाओं जो हमारे शरीर में होते हैं उन्हीं की तरह दिखता है, क्योंकि न्यूरॉन्स सेल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसके पास न्यूक्लियस होता है जिसमें जीन होते हैं। न्यूरॉन्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी के ऑर्गेनेल्स होते हैं, अदर ऑर्गेनेल्स होते हैं न्यूरॉन्स में। अगला क्वेश्चन है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और सिंपैथेटिक सिस्टम 2 सिस्टम हैं। ऑप्शंस हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, रिफ्लेक्टिव नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम या फिर वेंट्रल नर्वस सिस्टम। सही उत्तर होगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? शरीर के इनसाइड को नियंत्रित करता है और इसमें भी 2 विभाजन होते हैं। पहला होता है सिंपैथेटिक डिवीजन और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन। इन दोनों डिवीजनों में आंतरिक अंगों पर अपोजिंग यानी कि अपोजिंग प्रभाव होता है जिन्हें वे इनर्टिव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब आँखों के
संकुचन में आइरिस की मांसपेशियाँ होती है तो पुतली के कारण सिकुड़ जाती है। व्हेन आइरिस मसल्स ऑफ आई कॉन्ट्रैक्ट पुपिल कॉन्स्ट्रिक्ट इन। ऑप्शन है डिम लाइट यानी कि मंद प्रकाश, तेज प्रकाश, हरे रंग का प्रकाश या फिर लाल रंग का प्रकाश। सही उत्तर होगा तेज प्रकाश। आइरिस को बनाए रखने वाली छोटी मांसपेशियाँ जिन्हें वृत्ताकार और रेडियल मांसपेशियों के रूप में जाना जाता है, वे आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश के निरंतर स्तर को बनाए रखने के लिए रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है। और ब्राइट लाइट में जो गोल मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं जबकि रेडियल मांसपेशियाँ स्थिर हो जाती है। इससे पुतली सिकुड़ जाती है और कम रोशनी आँख में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है महिला माध्यमिक यौन पात्रों के लिए जिम्मेदार हार्मोन प्रोजेस्टेरोन है। हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आर प्रोजेस्टेरोन। ऑप्शन है एस्ट्रोजेन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या फिर गोनाडोट्रोपिक। सही उत्तर होगा इसका एस्ट्रोजेन। महिलाओं में होता क्या है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच और एलएच जो होता है वो एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन करता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो कि डिवाइडेड होता है ओवेरियन साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अगला क्वेश्चन है मध्य कान के माध्यम से नाक गुहा डैश के साथ संचार करता है। मिडिल ईयर कम्युनिकेट्स विथ नेसल कैविटी थ्रो। ऑप्शन है स्टेचियन ट्यूब, राउंड विंडो, ओवल विंडो या फिर एक्सटर्नल ईयर। सही उत्तर होगा स्टेचियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन है तंत्रिकाक्ष के गुणों के आधार पर तंत्रिकाओं के प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ नर्व्स ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सोन्स आर। ऑप्शन है मोटर नर्व्स यानी कि चालक तंत्रिकाएं, सेंसरी नर्व, मिक्स्ड नर्व या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स और मिक्स्ड नर्व तीनों होंगे। और ह्यूमन बॉडी में नर्व्स के प्रकार इस प्रकार होते हैं। पहला होता है मोटर नर्व्स यानी कि मोटर की नसें या फिर मोटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं इसे। ये मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में मांसपेशियों में आवेग यानी कि इम्पल्स भेजता है। दूसरा है सेंसरी नर्व, संवेदी तंत्रिकाएं। ये इम्पल्स को मोटर न्यूरॉन से विपरीत दिशा में भेजती है। तीसरा है ऑटोनोमिक नर्व्स। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, रेगुलेट करता है किन किन एक्टिविटी को, हार्ट मसल्स की एक्टिविटी को, स्मूथ मसल्स जैसे कि स्टोमक और बाकी के ऑर्गन्स के लाइनिंग, आउटर लाइनिंग्स होते हैं उसको, और ग्लैंड्स को, इन सभी को इनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। चौथा नर्व्स है कैरेनियल नर्व्स, 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं। ये मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है, आगे से पीछे तक ये क्या क्या होती है, ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ओकुलोमीटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसेंस, फेशियल, ये सारे चीज़ को ये क्या करती है, ऑर्डरली तरीके से जुड़ा होता है ये। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका आवेगों को न्यूरॉन्स के बीच डैश के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। नर्व इम्पल्सेज आर ट्रांसमिटेड बिटवीन न्यूरॉन्स थ्रू। ऑप्शंस है साइनोप्सेज, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, साइटोन या फिर एक्सोन। सही उत्तर होगा साइनोप्सेज। न्यूरॉन्स या फिर नर्व सेल जो कि नर्व इम्पल्स को कैरी करता है वो सेल बॉडी, एक्सोन और बहुत सारे डेंड्राइट से बना होता है। और सिग्नल कैसे सेंड होता है, साइनेप्स से। साइनेप्स है क्या, वो जगह है जहाँ पर एक न्यूरॉन्स का एक्सोन मीट करता है किससे, अदर न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से। और किस माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से, जिसको न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। बेसिकली साइनेप्स केमिकली होता है,
ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिका में देखे जाने वाला श्वसन वर्णक है। रिस्पिरेटरी पिगमेंट सीन इन द रेड ब्लड सेल्स इज। ऑप्शन है साइटोक्रोम, हेमोग्लोबिन, मायोसिन या फिर फाइटोक्रोम। इसका सही उत्तर होगा हेमोग्लोबिन। रिस्पिरेटरी पिगमेंट वो मॉलिक्यूल होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हेमोग्लोबिन, हम लोग मनुष्यों में हेमोग्लोबिन और भी बाकी हर जितने भी वर्टेब्रेट होते हैं उनमें वो क्या करता है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में जो कैरिंग कैपेसिटी होता है उसको बढ़ा देता है हेमोग्लोबिन, जो कि रिस्पिरेटरी पिगमेंट है। और इनवर्टेब्रेट रिस्पिरेटरी पिगमेंट कौन कौन से हैं जो कॉमन है, वो है हेमोग्लोबिन, हेमोसाइनिन, हिमेरिथ्रिन और क्लोरोक्यूरोनिन। याद रखिएगा, ये 4 हैं जो कि कॉमन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आंतों में विली में लैक्टल्स वाहक अवशोषित करता है। इन इंटेस्टाइनल विली द लैक्टियल्स ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब्ड। ऑप्शंस है विटामिन, मोनोसैकेराइड, फैट्स यानी कि वसा, और यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, डी ऑप्शन, जिसको मिनरल्स था। सही उत्तर होगा इसका फैट, वसा। लैक्टियल होता क्या है, ये एक लिम्फेटिक कैपिलरी है जो कि डाइटरी फाइबर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में झिल्ली में जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। इस तरीके से आज का हमारा ये मॉक टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। पिछले सारे मॉक टेस्ट को आप लोग अवश्य देख लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में, एनटीपीसी और ग्रुप डी में। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि सभी के पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, अगले मॉक टेस्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।